नवाबों का शहर लखनऊ का नाम बदल सकता है क्योंकि बीजेपी की ओर से मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। अब इस पूरे सियासत इस मामले पर रफ्तार भर चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने को लेकर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी, गृह मंत्री और पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसके बाद नाम बदलने को लेकर कई भाजपा नेता मुखर हो गए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगरी ही थी। ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात करने की बात कही है। लखनऊ का नाम वास्तव में लक्ष्मणपुरी था, वो बदला जाना चाहिए और इसका पूरा देश और प्रदेश जो है स्वागत करेगा। लखनऊ का नाम बदलने को लेकर अभी आवाज बुलंद हो रही थी कि सुभाषपा ने बड़ा दांव खेल दिया। सुभाषपा ने गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर करने की मांग रख दी है, जिसके लिए सीएम योगी को पत्र लिखा गया है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की सियासत में शहरों के नाम बदलने की पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर करने की बात किया है और बहराइच का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर करने का काम किया। लखनऊ को लखनपुरी ही नहीं बल्कि गाजीपुर को विश्वामित्र नगर बनाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। भाजपा और सुभाषपा इसे जरूरी बता रहे हैं तो कांग्रेस और सपा इसे कुछ और बता रहे हैं। भाजपा के 7 सांसदों ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है, लेकिन अब इस मांग का दायरा दूसरे शहरों तक बढ़ता जा रहा है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने लखनऊ के साथ साथ गाजीपुर का नाम सुहेलदेव के नाम पर रखने की मांग की है। निश्चित रूप से लखनऊ को बसाने वाले ही भगवान लखन थे, उनके नाम से तो लखनऊ का नाम होना ही चाहिए। कुशीनगर से भाजपा सांसद विजय दुबे ने तो लखनऊ के साथ साथ लोधी रोड, इब्राहिम रोड के नाम में बदलाव की इच्छा जताई है। तुष्टिकरण नीति पर इस देश में शासन किए 60 वर्ष लोग, अब ये बदलने का समय आ गया। इधर नाम में बदलाव के विपक्ष किसी और चश्मे से देख रहा है। भगवान लक्ष्मण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल पूरा करने जा रही है। आपने अपना कोई काम किया है जिसका नाम आप रख सके? जबकि कांग्रेस की माने तो भाजपा सांसदों ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए शहरों का नाम बदलकर अपनी नाकामी छिपाई जा रही है। उन्होंने अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया है, तो उनको गिनाने के लिए कुछ एक काम चाहिए, तो उनके पास यही एक काम है। जाहिर है नाम में बदलाव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने आ चुके हैं। जोशीमठ में आपदा को लेकर पीएम ने 10 फरवरी को अहम बैठक बुलाई है। बैठक में पीएम के एडवाइजर जोशीमठ के हालातों की समीक्षा करेंगे। चमोली जिले की आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ शहर पर प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में पीएम ने 10 फरवरी को बैठक बुलाई है, जिससे जोशीमठ की समीक्षा की जाएगी। बैठक में एनडीएमए जोशीमठ को लेकर वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर समस्या के समाधान और उपायों का खाका प्रस्तुत करेगा। पीएमओ की बैठक की वजह से धामी मंत्रिमंडल की 10 फरवरी को होने वाली बैठक अब 15 फरवरी को होगी। माना जा रहा है कि जोशीमठ को लेकर केंद्र को भेजे जाने वाले राहत पैकेज के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगाएगी। जोशीमठ के दृष्टिकोण से पीएमओ की बैठक को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत धामी सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर सही कदम नहीं उठा रही। ये बहुत दुखद है, बड़ी तकलीफदेह बात है कि सरकार जोशीमठ में जो कदम उठाने चाहिए थे नहीं उठाए हैं और जोशीमठ का दर्द बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच जोशीमठ पर पीएमओ की बैठक में अहम बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। यही नहीं, अप्रैल से होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।